नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। हर बार हम आपको सवाल आपका है कार्यक्रम में जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आते हैं और आज भी प्रदेश के युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर के आपके बीच में है और वो मुद्दा है शिक्षक पदों पे भर्ती को लेकर के। साल 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद वो प्रक्रिया लगभग पूरी हुई, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी होते होते भी अधूरी रह गई। अधूरी क्यों रही वो बताने के लिए हमारे साथ वही प्रभावित कुछ छात्र हैं और भी कई सारे छात्र हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर मुश्किलें कहाँ पे आई, इनको कौन सी ऐसी मुश्किल थी, कौन सी वो ऐसी खामी थी जिसके चलते ये सारे उम्मीदवार क्वालिफाइड होने के बाद भी नौकरी नहीं पा सके या फिर नौकरी का इंतज़ार करते रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं उसी 14,580 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अधूरेपन पे। सरकार कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, आप लोग कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में थे लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई। पूरी प्रक्रिया क्या थी वो समझाएं। पहले तो आप खुद ही बोले हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3 साल चली है जी। तो 3 साल चली है, तमाम कार्यकाल हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोरोना काल जो है बाधित किए हैं भर्ती को, लेकिन उसके बाद में तमाम कार्य हुए हैं। सिर्फ भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी? उसके बाद में इस 3 साल की अवधि में अनेक नियम भी बदले हैं, जैसे कि बीच बीच में बदल गए। नोटिफिकेशन अलग था लेकिन उसके बाद बदला गया, तो कहीं ना कहीं ये समस्या हुई है जिसके कारण हम लोग जो मेरिट लिस्ट में हैं, जो 73 नंबर भी पा के जो बचे हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है। और ये भी हमें पता नहीं है कि रिजाइन पर जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, नॉट ज्वाइन जोड़ा गया है। एक सवाल ये समझना चाहेंगे, चूंकि आपके साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री भी जुड़ेंगे और वो आपके सवालों को अभी सुन रहे हैं, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, हमारे सहयोगी उनके बीच में है। आप ये सिंपली बताएं कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें फिर आप लोग कह रहे हैं कि आप क्वालिफाइड थे तो फिर भर्ती आपकी क्यों नहीं हुई? आप कहाँ पे रुक गए, कहाँ पे अटक गए? मेन चीज़ ये है, जो 4,000 सहायक शिक्षक के हम अभ्यर्थी हैं, 4,000 भर्ती हुई थी, 4,000 के लिए विज्ञापन दिया गया था जी। तो उसमें क्या है, वही मैं फिर से उसी बात को, 3 साल की अवधि हुई। अब हमें जैसे मेरा 72.449 नंबर है जी। रैंक एक निकालते हैं तो 4,000 के आसपास था मेरा रैंक। तो रैंक में अब सिंपल सी बात है, मेरा 4,000 रैंक है तो कोई तो अपात्र निकलेगा, मेरी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या नियम उसमें हुआ कि 4,000 रैंक के आसपास रहने के बावजूद मेरी नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है। आपके साथ क्या मुश्किलें हुई या सामान्यतः छात्रों के साथ क्या मुश्किल हुई कि आप लोग वंचित रह गए? सर, सबसे पहली तो यही है कि 3 साल का जो टाइम था इसमें केंद्र सरकार ने नियम बदला और कहीं ना कहीं जो उस टाइम नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे 2019 में जो नोटिफिकेशन था उस नियम को लागू करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जितने भी नियम बदले वो सारे 2019 भर्ती में लागू कर दिए गए। नहीं तो क्या उसको एक एग्जांपल बताएं कि कैसे आप प्रभावित हो गए? NIOS का जो था उसको ऐड कर दिए है ना, जबकि हमको ये पता है कि बीएड कभी भी प्राइवेट नहीं होता है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिस मतलब उसके साथ साथ बीएड वालों को भी उसमें किए हैं, लिए हैं। तो ऐसा, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा तकलीफ तो ये है सर कि शिक्षा विभाग ने कभी भी पात्र सूची नहीं निकाला, पारदर्शिता ही नहीं बढ़ता। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम किस पोजीशन पे हैं, कौन पात्र है कौन अपात्र है? और ये जो सूची है, इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, कम से कम उनको एक चीज़ गाइडलाइन देना चाहिए, उनको एक दिशा निर्देश के तहत कार्य करना चाहिए था ताकि हम लोग भी असमंजस में ना रहें। जी, पात्र अपात्र के पता नहीं चल पाया या फिर आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो आप अपने आप को फिर मेरिट लिस्ट में कैसे मान रहे थे? व्यापम ने परीक्षा ली और उसने फिर क्वालिफाइड मेरिट योग्य लिस्ट तैयार की कि ये लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, आप पास हैं, आप उसी में से है ना। तो फिर आपको माना जा रहा था कि आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन मिली क्यों नहीं? यही तो पता नहीं सर, इन लोग पात्र अपात्र का लिस्ट ही नहीं निकाले तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे इस संबंध में कि कौन अपात्र है। जी सर, यही कहना चाहूँगा। जी, तो जो पात्र और अपात्र की जो लिस्ट थी, फिर आप लोगों ने कभी अधिकारी से बातचीत नहीं की? आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं
कि जब आप पात्र अपात्र की लिस्ट जारी नहीं करेंगे हमें कैसा पता रहेगा कि हम कहाँ पे हैं? आप फेडरेशन की ओर से तो बात उठी होगी आप लोग? जी सर, ये सब बात उठी है सर, लेकिन हमको कोई जवाब मिला नहीं। जैसे पहले भी ये हुआ था कि पहले क्या हुआ कि 1:2 में बुलाया गया, तो उसके बाद उनको नियुक्ति मिल गई। लेकिन अभी जो हुआ अगस्त में जो वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि 1:10 में बुलाया गया, लेकिन उसमें भी प्रोविजनल लेटर हमको जो मिला है ना, उसमें हमको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि वो 1:10 में बुलाया गया। और उसका ये भी हुआ सर कि जो हमारा मई में वेरिफिकेशन हुआ था ना, उसको भी अभी तक कितना बचे हैं, कितना क्या हुआ है, वो भी हमको नहीं बताया गया। आप ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का पूरा अभाव रहा। Yes, पारदर्शिता कभी आप लोगों को समझ में नहीं आई कि आप लोग जिस प्रक्रिया में जा रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीजें रही? यस सर, ये तो हमेशा ही रही सर, क्योंकि कितना लोग बचे हैं ये भी हमको पता नहीं था। कि जैसे कि मई में वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें तो कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका था, लेकिन कुछ आप सभी लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है? यस सर, सबका हो चुका है सर हम लोगों का। तो फिर वेरिफिकेशन के बाद क्या आप लोगों को बताया गया कि आप अपात्र हो गए, आपको अब नहीं दी जा सकती, या आप पात्र हैं आपको दिया जाएगा? यस सर, जो हमको प्रोविजनल लेटर मिला था उसमें बोला गया कि हम लोग पात्र हैं, और अपात्र लोगों को भी बोला गया कि वो लोग अपात्र है। लेकिन ये सर एक होता है सर, एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम लिमिट के बाद हमको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए। लेकिन जो मई में वेरिफिकेशन हुआ उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। उसके बाद अगस्त में फिर वेरिफिकेशन हुआ, जिसको 1:10 में हम लोग बोल रहे हैं कि 1:10 में बुलाया गया है करके। मैं जो समझ रहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले भर्ती प्रक्रिया हुई 2019 की, व्यापम ने एग्जाम लिया, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, और मेरिट लिस्ट के बाद इन लोगों का वेरिफिकेशन भी किया गया, और वेरिफिकेशन के बाद इनके कहा गया कि आप लोग पात्र हैं, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज तक इनको नौकरी नहीं मिली, ऐसी स्थिति रही। बराबर है। एक्चुअली वेरिफिकेशन जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि जहां रिक्त होगा पद वहां पर आपकी भर्ती किया जाएगा, आप पात्र हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि 3000 पोस्ट बैकलॉग में जा रहा है, रिक्त है पद, तो उसमें जितने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं कैंडिडेट, उनका क्यों नहीं लिया जा रहा है? और मेरा कहना ये है कि 1000 लोगों को, 1000 कैंडिडेट लोगों को बुलाया गया 1:10 रेशियो में, जो जबकि पूरे के पूरे 1000 में कम से कम 70 to 80% पात्र हैं। तो मेरा हिसाब से 3000 बैकलॉग जो जा रहा है उसमें सबकी पूर्ति किया जाए। मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन जो आप लोगों ने अभी तक जो सवाल रखे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ परियार हैं, जो अभी स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास मौजूद हैं, और हम उनसे इन तमाम सवालों पे पूछते हैं। सौरभ, जरा मंत्री जी से पूछिए कि 2019 में नियम ये था कि जिन पद को अगर कोई ज्वाइन करता है और फिर उसको रिक्त करके ऊपर के पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है, तो उस रिक्त पद पे भर्ती इन्हीं लोगों के बीच में होनी थी, लेकिन वो भर्ती हुई नहीं, और उस पद को खाली मान लिया गया और बैकलॉग में बढ़ा दिया आगे। तो ये क्यों हुआ? मंत्री जी कुछ बताएंगे, पूछिए जरा। जी बिल्कुल राजेश जी, मेरे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी है। टेकाम जी, बार बार ये बात आ रही है कि जो आप लोगों ने 2019 में 14,580 पदों पर भर्ती किए हैं, उसमें से लगभग 3100 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं, जबकि कैंडिडेट का कहना है कि हमने कई बार काउंसलिंग में शामिल हो, हमारा पूरा वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी आखिर हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो नियमित हम लोग भर्ती कर रहे हैं और उसमें 14,580 पद का विज्ञापन उसमें हुआ था, लेकिन कई पद ऐसे उसमें थे जो अंग्रेजी के, विज्ञान के, वो पद के विरुद्ध में जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिल पाए। हम लोगों ने 6 बार उनको मौका दिया, 6 बार बुलाए, लेकिन जितने बुलाते थे उससे कम आते थे, तो 6 बार उनको मौका दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट हमारे नहीं मिले। उसमें खास करके जो अंग्रेजी के थे वो नहीं मिल पाए, भौतिक शास्त्र के थे वो नहीं मिल पाए, और ST SC के लिए जो आरक्षित पद थे, क्योंकि वो उन्हीं के में भरना था, तो उसमें भी उस पद के लिए जितना उनकी क्वालिफिकेशन था उसके अनुसार से नहीं मिले। इसलिए अगर देखें वो तो 3190 पद उसमें हम लोग नहीं भर पाए, वो उसको मौका देने के बाद भी नहीं भर पाए। लेकिन अभी हम लोग 10,000 और जो पद निकाले हैं उसमें इसको जोड़ के हम लोग विज्ञापन निकालेंगे 12,489 पद के, वो उसमें जो छूट गया था वो भी हम इसमें जोड़ लिए। जी नहीं, आप तो सही बता रहे हैं कि छूट गए हैं उसको, लेकिन ये कैंडिडेट कह रहे हैं
कि पारदर्शिता नहीं थी। उन लोगों को मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो काउंसलिंग में जा रहे थे लेकिन उनको जानकारियां नहीं मिल पा रही थी और फाइनली यही हुआ कि उनको जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नहीं, बिल्कुल जानकारी थी। हम लोग जब जब बुला रहे थे, जब 6 बार बुलाए, उसके बाद भी वो लोग नहीं आ पाए और पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें रखी गई है। पूरी, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत इसको हम लोगों ने किया है। इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। राजेश, मेरे पास मंत्री जी हैं, अगर जो कैंडिडेट्स के कुछ सवाल हो, एक सवाल अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ वो उम्मीदवार है और मंत्री जी ने जो बताया मैं उनको बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी हैं और वो कह रहे हैं कि 6 बार हम लोगों ने उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन जिन विषयों के लिए योग्यता चाहिए थी, अंग्रेजी का, विज्ञान का, लेकिन 6 काउंसलिंग के बाद भी उनको वो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और उसके चलते ये करीब 3100 पद करीब बैकलॉग में जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग? सर मैं ये बोलती हूँ, कैसे उम्मीदवार नहीं मिले बोलते हैं सर। हम साइंस वाले हैं, हम टीटी पास हैं, हम बीएड कर लिए हैं, हमारा 65+ नंबर है ना, और उसके ऊपर से हमको 7वां लिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। हमको प्रोविजनल लेटर मिला कि हम पात्र हैं, तो हम कैसे पात्र नहीं है? मैं सर से ये पूछना चाहूँगी, शिक्षा मंत्री से, कि हम कैसे पात्र नहीं है सर? और हम कब तक ऐसे करते रहेंगे सर? 3 साल हमारा वेस्ट हो चुका है इस शिक्षक भर्ती के चलते। 3 साल हमारा वेस्ट हो चुका है सर। अब हम कितना पढ़ेंगे? बाल बच्चे वाले हैं हम। सौरभ, ये सवाल लीजिए, ये उम्मीदवार है साइंस की, बच्ची के साथ आई है और वो कह रही है कि तो 7वें लिस्ट तक गई थी। हाँ सर, मैं 7वें लिस्ट तक गई हूँ सर। जी बिल्कुल राजेश राज जी, मैं यही सवाल जो है मंत्री जी से कर रहा हूं, जो कैंडिडेट के सवाल हैं। मंत्री जी, एक कैंडिडेट हैं, वो कह रही हैं कि मैं स्वयं एक साइंस के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास 7वें काउंसलिंग के लिए भी लेटर आए, लेकिन हम अवेलेबल हुए उसके बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ऐसे कई कैंडिडेट और जो है अभी राजेश राज जी के पास हैं अभी। नहीं, जो विभाग की जो जानकारी है और मेरी जानकारी है, उसमें हम लोगों ने जितने बार उनको मौका दिया वो मतलब पर्याप्त मौका दिया गया। उनके जो बढ़ाए भी गए, उनका जो वो था समय था उसको बढ़ाया गया। अब ये देखिए कि 1100 तो केवल अंग्रेजी में खाली रह गए, उसमें जो कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए। जो ST SC के जो रिजर्वेशन है वो तो आप किसी से भर नहीं सकते, उन्हीं से भरना पड़ेगा, तो उनके कैंडिडेट नहीं बने। इस कारण से जो कैंडिडेट नहीं मिल पाए, इसी कारण ये आपका ये पद रिक्त रहा। और चूंकि पुनः ये जो 12,000 की भर्ती होगी, 12,489 की, तो उसमें अगर मौका है तो उसमें भर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं। तो आपने सुना राजेश की किस तरीके से मंत्री जी का कहना है, उनका कहना है। नहीं जी, मंत्री जी एक सवाल ये पूछ रहे हैं, इन्हीं कैंडिडेट के बीच से आया है। वो ये कह रहे हैं कि 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें साफ तौर पे लिखा था कि अगर कोई टीचर एक पद को ज्वाइन करता है और बाद में उसे दूसरा मौका मिलता है, वो अपग्रेड पे ज्वाइन कर लेता है, तो जो रिक्त पद होगा उस पे उसी मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा। लेकिन उस रिक्त पद को बैकलॉग मान लिया गया और फिर अब उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी ये शिकायत है, तो उस पर जरा कुछ कह दीजिए, उस पर क्या व्यवस्था है? जी मंत्री जी, जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक और सवाल है। वो कह रहे हैं कि 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई उसके तहत यही है कि अगर आप एक पद पर चले गए, फिर दूसरे पद के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो मेरिट के आधार पर आपको वो जानकारी मिलती और उसके आधार पर आपकी भर्ती होती। लेकिन आपने जो है इन पदों को बैकलॉग में डाल दिया। नहीं समझ पाए क्या? जी, बैकलॉग में डाल दिया। ये भर्ती जो नियम थे 2019 के, उसमें यही था कि आपने पहले मेरिट के हिसाब से दिया, फिर जो बचे हुए पद हैं उसको आपने बैकलॉग में डाल दिया। क्रमशः आना चाहिए था ना जी, पहले ज़्यादा नंबर को आपने मौका दे दिया, फिर उससे कम वाले को मौका देना था। तो ये कहना है कि ये मौका आपने दिया नहीं और बैकलॉग में डाल दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो। मेरिट के आधार पर ही हुआ, मेरिट के आधार पर ही उसमें भर्ती की गई। जिनके नंबर अधिक थे उनको पहले मौका दिया गया, उसके बाद क्रमशः नीचे उसमें आते गए। और ये इसलिए बना कि 6 बार मौका दिया गया। भाई 5 बार मौका दिया, उसमें फिर जो रह गए, तो उसमें जिनके नंबर थे वो उनको मौका दिया गया। तो इसमें पूरी पारदर्शिता उसमें अपनाई गई है उसमें। जी
तो आपने सुना राजेश की किस तरीके से मंत्री जी का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ अपनाई गई है, और उनका कहना है कि जो अभी पिछले दिनों कैबिनेट ने डिसीजन लिया है बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, तो उसमें जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया और 12,489 पदों पर फिर से भर्ती होगी। और कहना है कि उन पदों के लिए भी अगर ये अप्लाई हैं ये जो कैंडिडेट्स, तो वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक पदों के उम्मीदवार हैं, उनकी बातचीत अभी भी अधूरी है। हालांकि मंत्री जी ने बार बार यही कहा कि जो पद थे उस पर बार बार उनको मौका दिया गया, और अगर नहीं मिले उम्मीदवार तो फिर हमको उसको बैकलॉग में ले जाना पड़ा। और अभी जी वही सवाल है कि आपका फिर क्या कह रही हैं? सर हम यही बोल रहे हैं कि जब बैकलॉग जा रहा है 3,000 पोस्ट, तो हमको उसमें पद वृद्धि कर दो ना। जब हमको आप प्रोविजनल लेटर दे के बैठाए हो, है ना, पात्र हैं तभी तो प्रोविजनल लेटर दिए ना, तो पद वृद्धि कर दो उसमें, है ना। ऐसा तो नहीं है सर कि हम अब आगे और पढ़ते रहेंगे, उम्र निकलते जा रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती को हमने 3 साल दिए सर। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि उनके पास पद है, वो कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हम तो योग्य हो करके सब कुछ लेकर के बैठे हैं, तो आप हमको ही एडजस्ट कर लीजिए, बाकी फिर आप देखते रहिएगा। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि एटलीस्ट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जितने कैंडिडेट को मिला है तो उनको सबको अवसर दिया जाए, सबका किया जाए, जितने भी कैंडिडेट सबका किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो 40+ है, 40+ 2019 में जो 40+ है, उनका भी एक एज होते जा रहा है, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सर जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बैकलॉग जा रहा है और जो जितने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो धारी हैं, जिनको मिला हुआ है, तो मेरा कहना है कि उतने लोगों का उनको कर देना चाहिए। सौरभ, अगर आप सुन रहे होंगे इन सवालों का जवाब, उम्मीदवार हैं, प्रदेश के युवा हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने व्यापम की परीक्षा के आधार पे मुझे मेरिट लिस्ट में माना, आपने अगर वेरिफिकेशन में मुझे योग्य पाया और मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, और आपके पास पद भी है जिसकी आप भर्ती निकाल रहे हैं, तो फिर आप हमको पहले भर्ती कर लीजिए ना, क्योंकि हमारी उम्र बीत रही है। ये सामने देखिए, बच्ची लेकर के आई हुई है, ये इनकी उम्र बीत रही है, और जब ये सब कुछ योग्य है तो पहले इनको दे दे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, उस पोस्ट को दे दीजिए जिसको आप बैकलॉग जाएगा, योग्य नहीं है, टीचर ऐसा बोल रहे हैं, उसको तो कम से कम दे दीजिए। जी सौरभ, अगर सुन रहे हो आप, मंत्री जी के साथ हो, तो पूछिए जरा उनसे। जी बताएं। जी सवाल ये है सौरभ कि ये तमाम लोग हैं, कह रहे हैं कि व्यापम ने परीक्षा लेकर के हमको योग्य माना, मेरिट लिस्ट में दिया, आपने वेरीफाई करके हमको योग्य माना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, आपके पास पोस्ट है जिसको आपने निकाला है, तो आप हमको पहले भर्ती कर लीजिए ना। इनकी उम्र खत्म हो रही है, अब ये 40 से ऊपर जा रहे हैं, फिर कब तक पढ़ेंगे, कब वैकेंसी आएगी, तो आप हमको पहले भर्ती दे दीजिए, यही कह रहे हैं। जी बार बार जो कैंडिडेट है वो यही कह रहे हैं कि आप व्यापम ने उनको योग्य माना, वो क्वालिफाई हुए, आपने जो काउंसलिंग के बुलाया, फिर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे दिया, अब जो बैकलॉग पे जो भर्ती करना था उस पर आप जो बैकलॉग निकाल दिए, जो जिन पदों पर होना था, उनका कहना है कि हमारी एज भी जो है पार हो रही है। तो ऐसे में अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? देखो, जो व्यापम ने जो परीक्षा लिया, परीक्षा में सब पास हो गए। जो अपन बुला रहे हैं उसमें, आपके काउंसलिंग में जो बुला रहे हैं, तो उसमें उनकी मार्कशीट देख रहे हैं, वो टेट है कि नहीं वो देख रहे हैं, आपका बीएड है कि डीएड है कि नहीं है वो देख रहे हैं। उसके बाद तो उसमें करेंगे ना, वो सब जो बुलाया हम लोगों ने, तो सब ये देखे। काउंसलिंग का मतलब ये कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका वो है, फिर टेट पास हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं तो टेट पास नहीं थे, तो ये जब क्वालिफिकेशन जब देखे तो उसके बाद ही तो निर्णय हुआ ना। कुल मिलाकर राजेश जी यही कहना है मंत्री जी का कि जो भी काउंसलिंग और सारी प्रक्रियाएं हुई हैं वो पारदर्शी ढंग से हुई हैं, और ये कहना है अब इनका कि जो बैकलॉग है उनको जो नेक्स्ट जो भर्ती होने वाला है 12,489 पोस्ट, उसमें शामिल कर दिया गया है।
जी बिल्कुल, चलिए सौरभ, धन्यवाद आपका। इन तमाम मुद्दों पे आपने मंत्री जी का जवाब लिया, लेकिन एक जो बात अनुत्तरित है कि ये तमाम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि इनका इंतजार पूरा होगा, पर शायद लंबा खिंच रहा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आप मंत्री जी को लेकर के हमारे बीच रहे, उनके सवालों का जवाब दिए। तो आज के इसमें बस इतना ही, और फिर कभी आप दूसरे मुद्दे के साथ हम आपके बीच में रूबरू होंगे। धन्यवाद, आप देखते रहिए IBC 24।